नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, कल यानी कि 26 सितंबर को एक खबर जो है कि मैं कहना हूं कि बहुत तेजी के साथ भ्रामक खबर फैल रही थी, यानी कि भ्रमित करने वाली न्यूज जो है कि सभी अभ्यर्थियों के पास पहुंच रही थी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग को लेकर के, कि यहाँ पर इस काउंसलिंग के संबंध में जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय रुद्रप्रयाग की तरफ से जो काउंसलिंग की लिस्ट जारी करी गई थी, भूलवश, यानी कि भूलवश इसको कहते हैं, या जो है कि कुछ गलतियों के कारण से NIOS DLED अभ्यर्थियों के नाम उसमें आ गए थे। यानी कि जो काउंसलिंग के लिए जो लिस्ट में अभ्यर्थियों की जारी की गई थी, तो उस काउंसलिंग लिस्ट में जो है कि कुछ NIOS DLED अभ्यर्थियों के भी नाम जो है कि लिस्ट में आ गए थे, यानी कि उन लोगों के भी नाम लिस्टेड हो चुके थे। तो इसी को लेकर के तमाम जो है कि NIOS DLED अभ्यर्थियों की तरफ से तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है कि NIOS DLED शामिल हो गया, जबकि मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं कि उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली, यानी कि उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षक अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली में 6 मई 2024 को जो शिक्षक सेवा नियमावली बनी है, उसमें जो है कि NIOS DLED कहीं भी अर्हता नहीं रखता, यानी कि उस लिस्ट में है ही नहीं। तो सबसे पहले जब लिस्ट में ही नहीं है तो NIOS DLED काउंसलिंग में कैसे शामिल हो जाएगा। यही नहीं, मैं आपसे, मेरे पास भी उत्तर प्रदेश से फोन आया, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूँ, यही नहीं, ये पूरे देश में वेस्ट बंगाल, पंजाब और उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, सब जगह ये न्यूज फैल गई थी। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक तरीके से बहुत तेजी के साथ है, तो इसी के संशोधन में जो है कि विभाग ने एक वो विज्ञप्ति जारी की थी आज 27 सितंबर को, जो काउंसलिंग होने वाली थी उसके संबंध में। तो 27 सितंबर को आज काउंसलिंग है, तो विज्ञप्ति संशोधन आदेश तो यहाँ पर आदेश संख्या और सेवाएं 2/276 नियुक्ति काउंसलिंग 2024-25 पत्रांक 26 सितंबर 2024 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रुद्रप्रयाग के आदेश संख्या सेवाएं 2/275 नियुक्ति 2024-25 दिनांक 24 सितंबर 2024 के द्वारा तृतीय काउंसलिंग में 149 रिक्त पदों के सापेक्ष 1292 पात्र आवेदकों की सूची www.schooleducationuttarakhand.gov.in की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई थी, जिसमें त्रुटिवश NIOS से DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को भी शामिल, जिसमें जो है कि त्रुटिवश जो है कि NIOS DLED से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जबकि इनका नाम काउंसलिंग हेतु प्रदर्शित सूची में नहीं आना था, यानी कि वो अभ्यर्थी भी इस सूची में हैं जिनका नाम नहीं आना, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षक अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2024 के अनुसार ये लोग अनर्ह हैं, यानी कि ये योग्यता नहीं है, ये अनर्ह हैं, ये अर्हताएं नहीं है। अतः NIOS से DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को दिनांक 27 सितंबर 2024 को आहूत काउंसलिंग में प्रतिभाग न करें, शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो अजय कुमार चौधरी, DEO रुद्रप्रयाग। तो ये साथियों सभी जिन जिन कार्यालयों को भेजा गया उनका डिटेल है। आज के हमारे उजाला में भी ये इसके संदर्भ में प्रकाशित भूल त्रुटि प्रकाशित हुई, भूल सुधार यानी कि त्रुटि प्रकाशित हुई। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने देखिए, ये गलत मैसेज, ये गलत न्यूज कितनी जल्दी से वायरल होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। लेकिन आज जैसे NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि जो MA पिटीशन थी, MA याचिका लगी हुई थी गुरविंदर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ पर से
NIOS DLED के लिए अब पॉजिटिव रुझान आ रहे हैं कि 5 राज्यों की तरफ से एक MA जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। वहाँ पर जो है BR गवई जी और विश्वनाथ जी, जस्टिस विश्वनाथ जी की कोर्ट में ये याचिका आइटम नंबर 13 में लगी हुई थी। जस्टिस गवई ने ही जो है कि NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया था। ये वन टाइम सेटलमेंट प्रोग्राम कहा था, लेकिन आज जो है कि जस्टिस गवई ने बिल्कुल अलग संदर्भ में ये केस को डाल दिया है। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो है कि जो NIOS के एडवोकेट थे तो उन्होंने भी जो है कि इंटरिम रिलीफ मांगा हुआ। जो 5 राज्यों की तरफ से ये MA याचिका लगी थी, उन 5 राज्यों में आने वाली जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है तो उसमें इंटरिम रिलीफ मांगा गया है। तो इंटरिम रिलीफ का मतलब है कि जो आने वाली भर्ती है तो उन भर्तियों में जो है कि NIOS DLED अभ्यर्थी शामिल हो सकें, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो असम में हो, चाहे वो उड़ीसा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे बिहार में हो। तो इन सभी जगह आने वाली भर्तियों में इनको आया और इस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा जाए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इंटरिम रिलीफ देना जो है कि वो माननीय कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट इंटरिम रिलीफ इनको देता है या नहीं देता है ये बात की बात है। लेकिन कुल मिलाकर के आज B.Ed वालों के लिए एक पहली अच्छी खबर आई है। साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 राज्यों को ये आदेश भी जारी कर दिए, यानी कि नोटिस इशू कर दिए हैं कि NIOS DLED के संबंध में कि ये आगे क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के संबंध में जैसे ही अन्य राज्यों में भी आएगी तो अन्य राज्य भी जो है कि उसी केस का हवाला देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं लगाएंगे। तो धीरे धीरे या फिर हाई कोर्ट में ही लगाएं तो ये लोग सभी लोग जो है कि इनको इंटरिम रिलीफ राज्य के अंतर्गत राज्य के हाई कोर्ट से भी फिर मिल जाएगा और सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया जाएगा। देखिए ऑर्डर आने के बाद क्या होता था। तो कुल मिलाकर के जो अब रिव्यू पिटीशन है, ये जो रिव्यू पिटीशन के साथ MA को टैग कर दिया है। और अब मैं अगली डेट आप लोगों को बता देता हूं कि 5 नवंबर को ये केस दोबारा टैग हुआ है, यानी कि दोबारा केस लिस्टेड हुआ। 5 नवंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। तो साथियों आज का ये महत्वपूर्ण अपडेट था। और कुल मिलाकर के जो कल खबर फैली थी, जो कल भ्रांतियां फैली थी, जो कल अफवाहें फैली थी ये NIOS DLED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर के, हालांकि वो त्रुटिवश तो हुआ था लेकिन कुल मिलाकर के इसको अफवाह कहेंगे क्योंकि प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली में तो था नहीं। लेकिन आज जो है कि NIOS DLED को सुप्रीम कोर्ट से बहुत अच्छी खबर मिली है और बहुत अच्छी खुशी है। ये खुशखबरी है NIOS DLED कि बहुत सारे लोग कह रहे थे, मैंने बहुत बार अपने वीडियो में कहा कि NIOS DLED मिनिमम क्वालिफिकेशन है और मिनिमम क्वालिफिकेशन में ये शामिल होगा क्योंकि इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से NCT से मान्यता प्राप्त है। MHRD के दिशा निर्देशन में NCT द्वारा मान्यता प्राप्त है। MHRD के अपने इंस्टीट्यूशन NIOS संस्थान से कराया था, जो स्वायत्त संस्थान है, जो राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्थान है, तो उससे ये करवाया गया जो कि MHRD का अपना संस्थान है। तो ये कुल मिलाकर के ये एक वैलिड क्वालिफिकेशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके पास है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। गजट प्रकाशित नहीं हुआ ये अलग बात है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया अब एकजुट होने की जरूरत है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।